प्रिय साथी, आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, 1.1 में आपके सामने पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात कीजिए कि पहला ऑप्शन है इसमें 135 और 225 का क्या करना है, हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो जैसा कि 135 और 225 तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब हम सवाल सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, A = BQ + R, ये होता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, अभी इस कंडीशन में हमें लिखने के लिए इन संख्याओं को पहले तो हमें रफ कार्य कर लेते हैं। रफ कार्य में कैसे करेंगे, रफ कार्य में इसका हम भाग विधि के द्वारा मासा निकालेंगे। ठीक है, भाग विधि के द्वारा मासा निकालना आता है। एक बार ले गए 135 0 90, ये हो गया 135 इधर आ गया, पैंतालीस में 90, यानी आपका एचसीएफ यहाँ से कितना आया, एचसीएफ 45 आया। ठीक, अब इसी पूरे कंडीशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं और जो अंत में b की वैल्यू आती है जब r का मान 0 हो जाए तब, तो हम वही जो b का मान होता है वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ होता है। तो पहला हम स्टेप लिखते हैं। पहला हमने देखिए क्या किया है, स्टेप नंबर 1 में हमने बड़ी संख्या जो होती है उसे हम मान लेते हैं a, तो 225 आपका a हो गया, इक्वल टू ये होता है b और ये होता है q, यानी b को भाजक और q को भागफल। तो 135 गुणे भागफल 1 धन शेषफल, r क्या है आपका शेषफल है, r कितना आया 90, ये आपका पहला स्टेप हो गया। ठीक, इसके बाद स्टेप 2 आपका क्या कहता है। अब देखिए स्टेप 2 यहाँ से ये तो यहाँ तक आ गया। अभी यहाँ पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप इसमें ये। तो अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 135। तो 135 = 90 × 1 + 45, ये आपका स्टेप नंबर। इसके बाद स्टेप नंबर 3, = 45 × 2 + 0। अब देखिए यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई, r की जो वैल्यू है ये क्या आ गई, 0 आ गई। यानी जब r का मान जब 0 मिले तब उसके बाद यहीं से ये समाप्त होता है और b = कितना आया 45, और b = 45 भी आपका क्या होगा, ये CF होगा। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम इस प्रकार से क्या करते हैं, आप जना एचसीएफ ज्ञात करते हैं। इसके बाद अगला है इसी में। ठीक, अब देखिए इसका हम कैसे निकालेंगे। इसका भी पहले हम क्या करते हैं, रफ कार्य कर लेते हैं। ये आपको साइड में करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आप कैलकुलेशन करने में दिक्कत कर सकते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं भाग विधि के द्वारा। एक बार ले गए 196 6 8 1 2 9 बार 9 6 54 4 हाथ से 5 9 9 85 80 8 9 8 17, ये आ गया 8, ये 9 98, उसके बाद आया 0, 5 बार ले गए 5 6 30 5 9 45 48 5 5 4। अब देखिए एक ही स्टेप में क्लियर हो गया आपका। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम के अंदर कहीं कहीं प्रमेय का दिया गया, कहीं कहीं एल्गोरिथम दिया गया है। ठीक है, तो फिर यहाँ से लिखते E इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, माना E इक्वल टू 38,220 एंड B इक्वल टू 106। ठीक, यहाँ से अब स्टेप नंबर हम एक लिखते हैं। स्टेप नंबर एक आपका क्या है, ए क्या है 38,220 इक्वल टू बी कितना है 196 गुणे क्यू कितना है 195 प्लस आर की वैल्यू 0, यानी हमें पता है कि बी इक्वल टू कितना आ गया 196 और यही किसके बराबर होता है, ये सी एफ के बराबर होता है, यानी ये आंसर आपका कितना आया 196। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन आपका कह रहा है 867 और 255 का, 867 और 255 का निकालते हैं। 867 और 255 हम निकालते हैं एचसीएफ। तो 255 और 867 का पहले हम भाग विधि के द्वारा निकाल लेते हैं। ये कितनी बार है, 2 क्या इच्छा 3 15 3 15 16 3 6 3 बार जाएगा। 3 5 15 3 बजे 15 1 16 3 बजे 15 1 16 हो गया, 3 2 6 7, ये आया 2 0 1 255 कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो 204, ये आ गया 1, ये आ गया 51 102 51 दूना 102। आपका शेषफल कितना आ गया 0। जब शेषफल 0 आता था हम वहां से भाग देना बंद कर देते हैं। ठीक है, अब यूक्लिड एल्गोरिथम लगाते हैं यहाँ पर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो माना ए इक्वल टू 867 तथा बी इक्वल टू आपका 255 है। तो स्टेप नंबर 1 हम लिखते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है 867 इक्वल टू 255 गुणे 3 प्लस 102। इसके बाद अगला स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया 255 को लिया, ये 102 को लिया, बी गुणे 2 से प्लस 51। ठीक, स्टेप नंबर 3 आपका है 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। ठीक है, इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आर क्या आ गया, आर की वैल्यू 0, यानी स्टेप इसके आगे नहीं जाएगा। तो बी इक्वल टू आपको कितना मिला 51 और बी इक्वल टू जो होता है वही क्या होता है आपका ये सी एफ होता है, यानी आंसर कितना आ गया आपका ये सी एफ बराबर 51। अगर आप इस तरीके से पेपर में लिखते हैं, परीक्षा में लिखते हैं, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। वैसे मैथ में राइटिंग पे नंबर नहीं करता, लेकिन प्रयास करिएगा राइटिंग बनाने का। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। इसमें आपको दिया है कि दर्शाइए कि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 क्या है, यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये देखिए पहले किस रूप में लिखा गया है, ये यूक्लिड प्रेमिका के रूप में। इसको हम तुलना करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तुलना करने पर।
जब हम इसको तुलना करते हैं तो ए इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, तो हम यहाँ मान लेते हैं ए इक्वल टू कितना है 6Q प्लस 1, ठीक। आर 6Q प्लस आर मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो b की वैल्यू है, b की आपकी वैल्यू कितनी है 6 है। जब b की वैल्यू 6 है तो r का मान हम कितना निकाल सकते हैं यहाँ से, r का मान जो होता है b से हमेशा छोटा होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 ये आपकी क्या रहे r के मान कब, जब b इक्वल टू 6 रहे तब। अब हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में r इक्वल टू 0 रखने पर, जब समीकरण 1 में r इक्वल टू 0 तथा b इक्वल टू 6 रखने, जब r इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 6 रखेंगे तब देखते हैं समीकरण 1 में, तो a इक्वल टू आपको मिलेगा 6Q प्लस 0। यहाँ a इक्वल टू 6Q प्लस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। 0 को हटा लें, यानी a इक्वल टू कितना आया 6Q आया। पुनः r इक्वल टू 1 रखने पर तो आपको क्या मिलेगा, a इक्वल टू 6Q प्लस 1। इसी प्रकार आपको क्या मिलेगा, a इक्वल टू 6Q प्लस 2 6Q प्लस 3 6Q प्लस 4 6Q प्लस, ये कब मिलेगा, जब हम r की वैल्यू 1 के बाद 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, तब ये मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, फिर हमें क्या कहा था कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक क्या है, विषम पूर्णांक है। तो हम यहाँ पर q का मान कुछ भी हो सकता है, q का मान धनात्मक q का मान विषम पूर्णांक और सम पूर्णांक दोनों हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम q का मान कुछ भी रखते हैं, देखिए 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 ये सम संख्या मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं चूंकि 1 3 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्या है 1 3 5, ये क्या है आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। यह आपका यहाँ से सिद्ध हुआ, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पर पूछा है, कहा कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक है जो 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 के रूप का है, वह क्या है धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ Q क्या है कोई पूर्णांक है, Q क्या है कोई भी एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या से तुलना कर लेते हैं a इक्वल टू BQ प्लस R से, यहाँ पर आपको मिल जाता है b इक्वल टू कितना 6। जब b इक्वल टू आपको 6 मिला तो यहाँ पर शेषफल कितना होना चाहिए 0 से लेके 5 तक की बीच की वैल्यू है, ठीक। अब इसी समीकरण में हम क्या रखते हैं i इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 रख के मान निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि 1 3 5 क्या है आपका, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। जब धनात्मक विषम पूर्णांक है तो अगर यह कोई भी संख्या है, इसमें अगर सम संख्या में अगर कोई किसी भी संख्या से हम गुणा करते हैं वो प्राप्त संख्या क्या होती है सम संख्या होती है, और सम संख्या में अगर हम विषम संख्या को जोड़ देते हैं तो वह संख्या क्या हो जाती है विषम संख्या हो जाती है, ठीक है। ये धनात्मक विषम पूर्णांक आपका यहाँ से शुरू हुआ। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ी है। टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है।
दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो यहाँ एक शब्द आया है अधिकतम। हम आपको तरीका बता दें, अधिकतम। जहां पर आपको कहीं प्रश्न में अधिकतम कह दिया जाए तो वहां पर आपको निकालना है HCF, और जहां पर न्यूनतम कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, न्यूनतम कर दिया जाए, वहां पर निकालते हैं LC। ठीक, ये आप याद रखेंगे। अब इसमें दिया क्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली क्या है, एक सेना की टुकड़ी है। यानी टोटल कितने सदस्य हैं, 616 सदस्य हैं। ठीक, और उसमें से कहा है कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी 32 की आपकी एक कतार में 32 लोग रहेंगे। और पूछा है कि स्तंभों की संख्या, यानी आपके पास टोटल कितने हैं, इसमें 616 सैनिक हैं। ठीक है, और एक कतार में आपको कहा दिया गया है कि 32 सैनिक आपके मार्च करेंगे। तो पूछा है कि अधिकतम कितनी ऐसी स्तंभें बनेंगी या परेड बनेंगी जिससे कि 616 आपके सैनिक जो हैं इसमें उपस्थित हो सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका HCF निकाल लेते हैं। इसका HCF किस प्रकार निकालते हैं, तो हम चैप्टर यूक्लिड एल्गोरिथम से, तो हम यूक्लिड एल्गोरिथम का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, पहले इसका रफली निकाल लेते हैं। 32 दूना 64 ज़्यादा हो जाएगा, 32 से कम 32, 9, 5 में से 3 गए 2, 6, यह आ गया 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 तो 27 28, ये आ गया 8 और ये 32, 8 चौके 32। ठीक, ये कितने स्टेप में क्लियर हो गया, 2 स्टेप में हो गया। तो 2 स्टेप में पहला स्टेप हम लिखते हैं किसके, पहला स्टेप हमारा है 616 = 32 गुणे 19 + 8। ठीक, स्टेप नंबर 2 आपका है 32 = 8 गुणे 4 + 0। अब देखिए जब r का मान 0 हो जाएगा तब यहाँ पर क्या b की जो वैल्यू होगी, b = आया कितना 8 = HCF। यानी हमें अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी मिली, 8। यानी 8 स्तंभ ऐसे अगर बना दिए जाए या ऐसे बना दिए जाए, उसमें प्रत्येक स्तंभ में आपको 32 संख्या रख दी जाए तो आपके 616 सैनिक 8 स्तंभों में पूरी हो जाएंगे। अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ठीक, यह क्वेश्चन परीक्षा में हर बार पूछता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यहाँ पर दिया है कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है किसी पूर्णांक m के लिए। पूर्णांक कौन सा है, पूर्णांक m के लिए यह 3m, 3m + 1 के रूप का होता है। क्या होता है, पूर्णांक के लिए इसका वर्ग भी होता है। ठीक है, तो हम इसमें अब देखिए यहाँ पर दिया है कि 3m। ठीक, और संकेत में दिया है कि इसको हम 3q + 1 के रूप का मान सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि किसी पूर्णांक a = क्या है, 3q। अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर जब b = कितना आया, 3 आया, b = कितना आया, 3। तो सॉरी, यहाँ दिया है a = आप मान सकते हैं पूर्णांक क्या है, 3q है और 3q + 1 है। ये दो आपके पूर्णांक दिए गए हैं संकेत में। ठीक है, अब जब संकेत में दिए गए हैं तो हम जानते हैं कि इसमें कहा किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग।
अगर हम पहला लेते हैं a इक्वल टू 3q, ठीक, इसका अगर हम दोनों बच्चों का क्या कर दें, दोनों बच्चों का वर्ग कर दें, ठीक है, वर्ग करने जब हम वर्ग कर देंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 3q स्क्वायर। हमने इसको इस प्रकार क्यों लिखा, क्योंकि हमें पहले लाना है क्या 3, उसके बाद यम लाना है, तो हमको पहले ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 3 इंटू यम, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे जहाँ यम इक्वल टू 3q का स्क्वायर, ठीक। इसका पुनः a इक्वल टू 3q प्लस 1 लेने पर दोनों बच्चों का वर्ग कर दें, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर जब हम दोनों बच्चों का वर्ग कर देते हैं तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर यह बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, समीकरण लगा देंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। इसको हम लिखते हैं 3 का 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब देखिए हमको लाना था 3m प्लस 1, यानी प्लस 1 हमको मिल गया, इसको हम ले जाते हैं एक साइड, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब 1 को ऐसे रहने देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 3 कॉमन ले लें, 3 का 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर ये आ गया क्या 3, एक बार ऊपर लिख देते हैं, नहीं दिखता होगा तो 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ये आपका नीचे वाली लाइन है, अगर नहीं दिख रहा होगा तब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको 3, इसको m प्लस 1, जहाँ m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q है, ठीक है। ये क्या हो गया, जहाँ m इक्वल टू क्या है 3q। अब देखिए वर्क करने पर ये इसका पूर्णांक आपको सिद्ध हो गया, ठीक है। इस नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, जो लास्ट है इस प्रश्नावली का, और वह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यूक्लिड व्यायाम प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अभी हमने वर्ग पढ़ा, वर्ग से आ गया घन। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले हम मानते हैं, माना ए क्या है, ये कोई पूर्णांक है, थोड़ा लंबा जाएगा, इसको हम इधर से लिखते हैं। माना ए एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। जब ये धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर दिया है a इक्वल टू 9m, a इक्वल टू क्या दिया है 9m। अगर हम इसको ही धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, a इक्वल टू 9 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इसको हम माने हैं, ठीक है। तो a इक्वल टू b इक्वल टू क्या है, ये आपका यहाँ से 9 आया है, b इक्वल टू जब 9 है तो r इक्वल टू क्या आएगा 0 1 2 डॉट 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 आपका 8 तक आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। जब ये को मान लिया धनात्मक पूर्णांक, और यहाँ पर हमको जो सिद्ध करना था उसी को हमने मान लिया कि यही एक मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक, ठीक। यहाँ पर नहीं तो एक चीज मान लिया, इसको q मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, q मान लेते हैं। जब q मान लेंगे तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर a इक्वल टू 9 क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ b इक्वल टू आपका 9 है, r इक्वल टू इतना है। अब हम इसी में क्या करते हैं, a
इज इक्वल टू 9q की तुलना हम किससे कर देते हैं, a इज इक्वल टू bq प्लस r से कर लेते हैं। ठीक, अब इसी में हम जब तुलना कर लेंगे तो उसके बाद हम इसमें इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी में हम b इक्वल टू 9 और r इक्वल टू 0 रखने, जब हम इसमें r इक्वल टू 0 b इक्वल टू 9 रखते हैं तो a इक्वल टू आपको मिलता है 9q प्लस 0 या a इक्वल टू 9q। ठीक, अब इसमें कहा था घन, पूर्णांकों का घन, जब दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, घन कर देंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर जब घन कर देंगे तो a क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 9q का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 9 इंटू 981 क्यूब का होल क्यूब। इसको हम लिख देते हैं 9m, यहाँ लिख देते हैं जहाँ m इक्वल टू 81 क्यूब का क्यूब। ठीक, यहाँ आपका ये पहला वाला आपका सिद्ध हो गया कि किसी एक धनात्मक पूर्णांक जो है इसका क्या है, a इक्वल टू 9m के रूप का होता है। अगला आपका पूछा है 9m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, अब अगला वाला हम लिखते हैं पुनः हम क्या करते हैं, b इक्वल टू 9 तथा आपकी r इक्वल टू हम क्या लेंगे, 1 लेने पर। जब b इक्वल टू 9 और r इक्वल टू 1 लेंगे तो जब हम इसमें रखेंगे तो a इक्वल टू आपको मिलेगा 9q प्लस 1 मिलेगा। ठीक, तो पुनः पक्षों का घन करने, तो a इक्वल टू आपका आएगा 9q प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक, तो यहाँ पर a प्लस b का होल क्यूब समीकरण लगा देंगे तो ये आएगा आपका कितना, 9q का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 9q इंटू 1 और a प्लस b होता है 9q प्लस। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, 9 81 9 गुणे 9 गुणे 9 9 81 गुणे 9 9 का 9 9 72 729 क्यूब का होल क्यूब प्लस 1 प्लस 9 त्रिक 27 क्यूब 9 क्यूब प्लस 1। अब यहाँ से आगे आपका 729 क्यूब प्लस, अब इसका गुणा कर लेते हैं, 9 67 3 यहाँ से 6 9 दूनी 18 8 6 14 24 243 क्यूब का स्क्वायर प्लस 27 क्यूब प्लस का 1। ठीक, अब देखिए प्लस 1 लाना था, प्लस 1 छोड़ दीजिए, इसमें क्या कॉमन कर लीजिए, हमको लाना था 9, तो 9 कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा 81 क्यूब का क्यूब प्लस ये आएगा 27 क्यूब प्लस 9 कॉमन होगा 27 3 क्यूब। ठीक, प्लस 1, तो ये हो गया इक्वल टू 9m प्लस 1, जहाँ m इक्वल टू 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। ठीक, ये आपका रहा कब, जब हम r इक्वल टू 1 लेंगे तब आएगा 9m प्लस 1। ठीक, इसके बाद अगला इसी प्रकार b इक्वल टू 9 तथा r इक्वल टू 2 लेने पर जब 2 लेंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 9q प्लस, तो जब हम घन कर देंगे दोनों पक्षों का
घन करने पर जब हम दोनों बच्चों का यहाँ से घन कर देंगे तो हो जाएगा a इक्वल टू 9³ + 2 का होल क्यूब। इस समीकरण को हम क्या करते हैं, आगे प्रसार करते हैं। ठीक, अब आगे प्रसार करते हैं तो देखिए यहाँ जगह a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस b, ये आपका हुआ। ठीक, यहाँ तक प्रसार समझ आया। अब इसको हम वही देखिए, अभी यहाँ लगा थे 729 क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6, 6 9 में 54 क्यूब 9 क्यूब प्लस, अब यहाँ पर देखिए हम लाते हैं 729 क्यूब प्लस 54 क्यूब 9 क्यूब प्लस 2 प्लस 8। अब इसी में हम क्या कॉमन कर लेते हैं, 9 को कॉमन कर लेते हैं। क्या करते हैं, 9 को कॉमन कर लेते हैं। जब 9 को कॉमन करेंगे तो 9 कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा कितना 81 क्यूब प्लस 9 छक 6 क्यूब और 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8। यहाँ हो गया, ये आपका हो गया 9m प्लस 8, जहाँ m इक्वल टू 18 क्यूब प्लस 6 क्यूब इंटू 9 क्यूब इसका नहीं है प्लस 2। ठीक है, ये आपका 9m प्लस 8 के रूप का हो गया। अब एक बार इसको एक नज़र में फिर से देख लेते हैं, प्रश्न क्या कहता था और हम सलूशन कैसे लगाए हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हम पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा था आपको, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वह 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे क्या, माना पहले एक कोई धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं जिसकी तुलना हम इससे कर देते हैं 9 इक्वल टू 9 क्यूब धनात्मक पूर्णांक है, इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, जब a इक्वल टू 9 क्यूब धनात्मक पूर्णांक लिया तो b इक्वल टू क्या आ गया आपका 9 आ गया। जब b इक्वल टू 9 आ गया तो इसका r की वैल्यू आपको कितनी मिली, 0 से लेके 8 तक मिली। ठीक, अब इसकी तुलना हम क्या करते हैं, इसकी तुलना हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में a इक्वल टू b³ प्लस r से तुलना कर लेते हैं। तो हम जब इसको तुलना करते हैं तो हम इसी समीकरण में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम क्या कर देते हैं, b इक्वल टू 9 और r इक्वल टू 0 रखने पर जब रखेंगे तो ये a इक्वल टू आएगा 9 क्यूब। ठीक है, दोनों बच्चों का प्रश्न कहा था घन, दोनों बच्चों का हम कर देंगे घन, घन करने पर आपको ये आ गया a क्यूब 9 9 81। ठीक, हम इसको 9 इंटू 81 क्यूब के रूप में लिख दिए। ठीक, और यहाँ पर 9 हमें पहले लाना था इसलिए 9 को हमने अलग कर रखा है और जो बचा है उसको हमने क्या मान लिया, m मान लिया। फिर इसी प्रकार से अपना हम b इक्वल टू 9 r इक्वल टू 1 लेते हैं। जब इसको इसका मान हम किसमें एल्गोरिथम में रखते हैं तो हमको मिलता है a इक्वल टू b³ प्लस 1। जब a इक्वल टू b³ प्लस 1 मिलता है तो इसको हम क्या करते हैं, घन कर देते हैं। घन करने के बाद हमें a प्लस b का होल क्यूब समीकरण लगाना पड़ेगा। ये इसका प्रसार करते हैं a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ इस प्रकार से मिलेगा, 9 को कॉमन करके यहाँ जो बचा है उसको m मान लेते हैं, प्लस 1 को बाहर कर देते हैं क्योंकि हमको प्लस 1 लाना था। ठीक है, m इक्वल टू इतना हो गया। इसी प्रकार b इक्वल टू जब हम 9 r इक्वल टू 2 लेने पर तो इसका फिर से हम क्या करेंगे, हम दोनों बच्चों का घन कर देंगे। घन करने के बाद फिर इसका प्रसार करेंगे, प्रसार करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर 9 से कॉमन करके और जो बचा है उसको m मान लेते हैं। इस प्रकार से यह आपकी प्रश्नावली क्या हुई, समाप्त हुई। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या करिए, हमारे चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। ठीक है, शेयर करिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और एक सुंदर सा कमेंट जरूर इस वीडियो पे
ये डाल दें, इससे हम आगे वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।